हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली नंबर सीरीज़ के ऊपर है। हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा टारगेट होगा कि इस सीरीज़ में एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस मैं नंबर सीरीज़ पर ही बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड करूं। आज थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, बट आप प्रैक्टिस के लिए या थोड़ा रिविजन के लिए आपके काम आ सकता है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए। दोनों की लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अब क्लास जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा 9, फिर 5 फॉलोड बाई 6, 10.5, 23। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ आपको तुरंत एक चीज़ आपको पीछे हटा लेगी नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे डेसिमल में एक नंबर है, ठीक है। और जो दूसरा चीज़ उसमें और फ्यूल डालेगा वो है कि यहाँ पे तो पहले नंबर डिक्रीज़ हुआ, उसके बाद नंबर इंक्रीज़ होने लगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखे जहाँ पे नंबर जो है कभी डिक्रीज़ हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा कभी भी आपको दिखे, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि फ्रैक्शनल नंबर्स का यूज़ हुआ है, ये आपको तुरंत समझ जाना है, ठीक है। और इसमें आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको और ज़्यादा फ़ायदा किस लिए, कैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक डेसिमल में नंबर दिया, यानी कि यहाँ पे डेसिमल का कुछ ना कुछ तो यूज़ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन ढूंढ सकते हैं। जैसे 10.5 और 23 में क्या रिलेशन है, 10.5 को अगर हम डबल कर देते हैं तो क्या आ जाता है 21, और प्लस अगर 2 करते हैं तो आ जाता है 23। तो यहाँ पे तो हमें ये समझ में आया कि ये इंटू 2+1 यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा 23 आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक नंबर से तो हम लोग नहीं समझ सकते ना, सब में वो रिलेशन आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 6 से अगर हम 10.5 जाते हैं तो हमारा नंबर क्या आता है, यहाँ पे हमने 2 से किया। अब देखिए 6 एक इवन नंबर है, तो अगर हम इसको किसी भी डेसिमल वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, तो जैसे हम लोग जनरली तो 0.5 ही यूज़ करते हैं, तो वो नंबर क्या होगा, वो होल नंबर में बदल जाएगा, यानी उसमें जो प्लस हो रहा है वो भी डेसिमल होना चाहिए। तो अगर देखिए अगर हम 6 इंटू 1.5 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 9, ठीक है। अब 9 आ गया हमारा आंसर। अब 9 से और 10 में क्या डिफरेंस है हमारा, यहाँ 1.5 का, यानी हमें प्लस 1.5 करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, इंटू 1.5 और प्लस 1.5, यहाँ पे +2 होगा, सॉरी, ठीक है, इंटू 2 +2। अब यहाँ पे देखिए 5 से 6 का जैसे ही नॉर्मल रिलेशन हमें दिख रहा है, इंटू 1 +1, तो हमें एक तरह से थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया लग रहा है कि इंटू 1 +1 1 पॉइंट, फिर इंटू 1.5 प्लस 1.5, फिर प्लस इंटू 2 +2, तो अगला नंबर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, इंटू 2.5 प्लस 2.5, यही नंबर होना चाहिए। और 9 से जहाँ तक का 5 का रिलेशन है, हम 1 तक पहुँच गए, 1 से और भी नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, इंटू 0.5। अगर 9 को इंटू 0.5 करते हैं तो क्या आ जाता है 4.5, और उसमें अगर प्लस 0.5 कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा आंसर 5। तो मेरे ख्याल से हमारी सीरीज हमारी मिल गई है। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो क्या निकलेगी, 23 इंटू 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। 23 इंटू 2.5 कैसे निकलेगा हमारा, इंटू 2 कर देंगे तो 46, और 23 का हाफ क्या हो जाएगा हमारा 11.5, यानी 46 प्लस 11.5। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जा रहा है 57.5 प्लस 2.5। अब इसको हमने प्लस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया अगला 60, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गई 60 हो गई। तो इस तरह से आपको चीज़ों को एनालाइज करना है। अब यहाँ पे जो मैंने काम किया था, मैंने बैकवर्ड जाके रिलेशन फाइंड किया था। आप नॉर्मली भी सीधे सीधे भी जा सकते थे, जैसे आपको डेसिमल का आइडिया लग गया तो आपने क्या किया, यहाँ पे 9 इंटू 0.5 प्लस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 0.5 प्लस 0.5, तो ये हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 5। कैसे आ जा रहा है, ये 4.5 और प्लस हाफ 5, फिर 5 इंटू 1 प्लस 1 आ गया हमारा 6, ये नंबर भी मिल गया, ये नंबर भी मिल गया। अब 6 के साथ क्या करेंगे, 6 इंटू 1.5 प्लस 1.5, तो क्या आ जा रहा है हमारा 10.5, ठीक है। 10.5 के साथ हमने क्या किया, इंटू 2 प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 23, ठीक है। अब 23 के साथ क्या करेंगे, जैसे 0.5 1 1.5 2, तो अब 2 के बाद क्या आ जाएगा 2.5, तो 23 इंटू 2.5 प्लस 2.5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60,
ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 500, 491, 478, 449, 384। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिक्रीज है तो सही, लेकिन बहुत स्टीप डिक्रीज भी नहीं है कि हमें लगे कि ये डिवाइड हो रहा है किसी चीज़ से। यानी हमें ये आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे कुछ माइनस ही हुआ है, बड़ा नंबर माइनस हुआ है। कैसे हुआ है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो है वो निकालेंगे। ठीक है, 500 और 491 का क्या डिफरेंस आ जाएगा हमारा, 9। 491 और 478 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 13 आ गया। 478 में से 449 माइनस किया, इनको सब्ट्रैक्ट कर आ जाएगा हमारा 29। फिर 449 में से ये 384 अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, 384, यहाँ पे 49 और हमारा माइनस और हो गया 26। यहाँ पे हमारा आंसर आ जा रहा है 65। तो अब ये अगले नंबर का डिफरेंस क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है, कि मतलब हमें इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। हमें वो रिलेशन क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे डिफरेंस आए हुए हैं उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो अब उनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 9 और 13 का डिफरेंस आ जा रहा है 4। 13 और 29 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है 16। और अगर हम 29 और 65 को, 65 में से 29 को माइनस करें तो हमारा डिफरेंस क्या आ जा रहा है 36। यानी ये आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर। यानी मतलब ये अगला जो है नंबर आएगा उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, उसका डिफरेंस आना चाहिए 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यानी, क्योंकि इवन नंबर के स्क्वायर्स आ रहे हैं, यानी कि 64। ठीक है, यानी कि ये नंबर और यहाँ पे जो नंबर होगा उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इसमें 64 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी हम इसमें 64 प्लस कर देंगे। तो ये जो डिफरेंस आ जा रहा है ये क्या आ रहा है 129। यानी कि हमें 384 में से 129 को माइनस कर देना है। 384 में से 129 जो माइनस करेंगे हमारा जो आंसर आएगा वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 2 गया, बचा 5, और ये 3 में से 1 गया, बचा 2। तो यानी हमारा ये आंसर आ जाएगा 255, अगर मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन सही है तो। ठीक है, ये वाला। तो आप इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आप ऑब्जर्व कर करके, बेसिकली देखिए नंबर सीरीज आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन क्विक है, फास्ट है, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। और ऑब्जर्वेशन बिल्ड कैसे होगी, आप अगर हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही आप जो है उसको पहचान जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये अगला क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखिए पहले 13 से 15, 15 से 25, 25 से 55 और 55 से जस्ट 123, मतलब ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ तो मल्टीप्लिकेटिव सीरीज चल रही है जो हमें समझनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रही है, मल्टीप्लिकेटिव सीरीज चल रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे जब सडन बहुत ज़्यादा जंप हो जाता है ना, इसका मतलब है कुछ इंक्रीजिंग में चल रहा है मल्टीप्लिकेटिव सीरीज। अब हम यहाँ का जो मल्टीप्लिकेटिव सीरीज़ है उसको हम क्या करेंगे, डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 13 इंटू 1 प्लस 2 तो 15 आ जाता है। चलो ठीक है, यहाँ पे इंटू 1 प्लस 2 कर दिया। 15 से 25 कैसे जाएँ, इंटू 2 माइनस 5, नहीं ये तो कुछ सीरीज़ में बना नहीं। तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, इंटू 2 से 30 आएगा, माइनस 5 करेंगे तो 25 आएगा। तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हम थोड़ा यूज़ कर लें अपना जो डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट है उसको। तो इंटू 1.5 करें अगर, ठीक है, तो भी नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कुछ तो झोल है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि डिफरेंस में शायद कुछ हमें मिल जाए। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2, फिर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 30, यहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है हमारा 123 में से 55 माइनस किया 68। ठीक है, अब ऐसा, अब हमें फिर से ये लग रहा है यार ये तो नंबर्स कुछ तो जाने पहचाने हैं, लेकिन कहाँ से जाने पहचाने वो चीज़ हमें क्या हो रही है, समझ नहीं आ रही है। तो अब हमें क्या देखना है कि ये नंबर्स आपको पहचान में रखने हैं, 2, 10, 30।
ठीक है, वो कैसे, ये देखिए। आपको अगर ये देख के समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम कह सकते, 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब क्या हो जाता है 1, और 1 प्लस कर दिया तो 2। सिमिलरली 10 को क्या कह सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। फिर हम 30 को क्या कह सकते हैं, 3 का क्यूब 27 प्लस 3। उसी तरह 68 को क्या कह सकते हैं, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 68। यानी कि जो अगला नंबर, ये जो अगला आएगा डिफरेंस हमारा इन दोनों का, वो क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब प्लस 5, यानी कि 130। ठीक है, यानी अब ये देखो, ये हमारा सीरीज जो है वो बढ़ रहा था, यानी हमें 123 में 130 प्लस कर देना पड़ेगा। अगर 130 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 253। ठीक है, इसमें 130 अगर प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 253। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पहचानने हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है, नंबर थोड़ा देख के तो आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर इजी पता है क्यों है, क्योंकि ये नंबर्स आपने ऑलरेडी देखे, आपको पता है 27, 36, 45 ये 9 के टेबल में आता है, ये आपके जाने पहचाने से नंबर है। तो यानी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 9 बढ़ा, फिर ये 9 बढ़ा। ठीक है, अगर फिर, लेकिन ये बीच का तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, बीच में भी तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो अगर आप देखेंगे 98 और 89 में क्या रिलेशन है, यहाँ पे -9 हुआ, तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, +9, फिर क्या कर रहे हैं, एक छोड़ दे रहे हैं, मतलब जंप कर करके। यहाँ पे 2 सीरीज का सम है, ये 2 सीरीज चल रही है। ठीक है, एक सीरीज 27 से शुरू हुई है, एक सीरीज 98 से शुरू हुई है। तो ये 27 वाली सीरीज क्या चल रही है, प्लस प्लस 36 45, और जो 98 वाली सीरीज चल रही है वो माइनस में चल रही है, 98 89। अब इसमें से अगला जो नंबर होगा वो माइनस होकर क्या आ जाएगा, 9 80 आ जाएगा, यानी ये अगला नंबर जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 80। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कितने भी ट्रिक्स देख लीजिए, ये टीवी देखने जैसा हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है, अब आप उसी हिसाब से तैयारी करिए, टाइम कम वेस्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। नॉलेज अपने पास रख के सारी क्या करेंगे, थोड़ी बांटिए लोगों के साथ।